फलोदी के अंदर टाउन हॉल में यहाँ पर एक किसानों को आयोजित करके लेके तमाम सारे यहाँ पर क्या क्या प्रोग्राम हुआ है, किस तरह से तमाम सारे लोग यहाँ पर ख्योसर साहब भी पधारे हैं, मंत्री साहब तो हमारे साथ पब्बा राम जी, इनसे बात करेंगे। सर, क्या कुछ प्रोग्राम रहने वाला है यहाँ पर? किसान उत्थान के लिए, किसान अगर समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा, किसान समृद्ध नहीं होगा तो देश की समृद्धता का स्वप्न अधूरा रह जाएगा। इसलिए राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार किसानों की समृद्धि के लिए और उनके लिए अनेक योजनाएं लेकर के आई है। उन सभी योजनाओं का यहाँ पर किसानों को अवगत करवाया जाएगा और किसान उनका किस प्रकार से लाभ ले सकें, किस प्रकार से अपने खेतों में पॉन्ड बना सकें, किस प्रकार से अपने खेतों की फेंसिंग करें ताकि जंगली जानवरों से अपनी फसल को बचाया जा सके, और किस प्रकार से सिंचाई के लिए वो ड्रिप सिस्टम है उसका अनुदान ले सकें। ये सारी बातें और कृषि औजारों के लिए क्या क्या सब्सिडी है और किस प्रकार से आप लाभ उठा सकते हैं, ये सारी बातें कहेंगे। सिंचाई के क्षेत्र में स्प्रिंकलर सिस्टम लगाए जा रहे हैं। अनेक ऐसी योजनाएं हैं जो राजस्थान और सरकार और भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसान को समृद्ध बनाने के लिए चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार किसानों के खातों में पैसे डालने शुरू किए। किसान सम्मान निधि वो 6,000 रुपया प्रति वर्ष डालते हैं। और इसी प्रकार से राजस्थान में, हिंदुस्तान में पहला ऐसा राज्य है राजस्थान जिसके यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने प्रतिवर्ष 6,000 रुपये और किसान सम्मान निधि के रूप में डालने का जो संकल्प लिया था उसमें 3,000 रुपये डालने शुरू कर दिया। ये एकमात्र स्टेट ऐसा है जहां पर किसानों को किसान सम्मान निधि के रूप में राज्य की तरफ से सम्मान निधि दी जा रही है और अगले वर्ष तक ये 6,000 रुपये हो जाएगी। तो निश्चित तौर से किसानों के बारे में हमेशा हमारी सकारात्मक सोच है। किसानों के जो MSP मूल्य है उसके ऊपर सर्वाधिक फसल हमारे यहाँ पर खरीदी जा रही है क्योंकि हमारा ही डबल क्रॉप एरिया है और जोधपुर संभाग में ही सबसे ज़्यादा यहाँ पर खरीदारी होती है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि हम लोग इन किसानों की सेवा में लगे हुए हैं। आज इसके बाद में माननीय मंत्री जी भी यहाँ पर आएंगे, वो करेंगे। मुझे विशेष कार्य से कहीं पर जाना था, इसलिए मैं किसानों के बीच में उपस्थित होना मेरा जरूरी था। किसान का बेटा किसानों की पीड़ा, किसानों के दर्द, किसानों के विकास के बारे में कुछ न कुछ कहे, बोले और उनसे रूबरू हो। ये मेरा सौभाग्य था कि हम यहाँ आज किसानों के बीच में हैं और किसानों के बारे में सोच रहे हैं। उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज़बरदस्त बना है। 2014 के बाद में जिस प्रकार से सड़कों की सूरत हाल बदली है, कल जैसे सड़कों को लेकर काफी चर्चाओं में है, आप भी देख रहे हैं, वो घोषणा हुई कल लगभग 250 किलोमीटर 213 किलोमीटर MDR रोड घोषित की है सिर्फ और सिर्फ फलोदी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। ये एक मतलब आश्चर्यजनक बात है। मैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारी दिया कुमारी जी जो PWD मिनिस्ट्री भी है और वित्त मंत्री भी है, और साथ ही हमारे गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब जो हमारे यहाँ के सांसद हैं, उनके प्रयासों से 213 किलोमीटर आप MDR रोड घोषित है। इसका मतलब ये डबल लेन बढ़ेगी और ये पूरे इस क्षेत्र को एक प्रकार का आवागमन और लोगों के आने जाने, किसानों की कृषि जिनसों को मंडी तक पहुंचाने में जो समय की जो बचत होगी और संसाधनों की जो बचत होगी, निश्चित तौर से एक तरह का ये कायाकल्प करने वाला निर्णय था। कल ही एक ही दिन में ऐसा हुआ। मैं यहाँ लास्ट सवाल है कि ये कब तक काम शुरू हो जाएगा? क्या कुछ कितने समय में चालू बनकर रेडी हो जाएगा? रोड वाला ये MDR रोड घोषित होना यही पर्याप्त है। उसके बाद में होता है ये सारे अपने जारी करना, फंड जारी करना, ये बाद में होता है। MDR जितनी भी रोडें होती है उनको डबल लेन में किया जाता है। तो ये शुरुआती मामला है। MDR घोषित होना बहुत बड़ी बात है। घोषित हो गई
तो डबल रोड भी होगी, उसके लिए अलग से बजट आएगा, उससे मैं आपको बता दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो देखिए ये थे हमारे साथ बाबा राम जी, जिन्होंने कल जो बजट घोषणा को लेकर जो हुई एमडीआर को लेकर तमाम सारे लोगों पर जो चेहरे के अंदर खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है फलोदी के अंदर और यहाँ टाउन हॉल के अंदर जहाँ आप किसानों को लेकर एक प्रोग्राम है उसको लेकर तमाम सारे यहाँ पर कार्यकर्ता भी मौजूद है और यहाँ पर कुछ ही देर में ख्यूसर गजेंद्र सिंह ख्यूसर मंत्री यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, जो वहाँ कार्यकर्ता जो स्वागत के लिए बहुत यहाँ पर एक्टिव है अभी नजर आ रहा है। थोड़ी देर कुछ ही समय में यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे फलोदी टाउन हॉल के अंदर। ऐसे तमाम जानकारी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे। द कटक में रिपोर्टर अनिल सेन।